ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BSS की बाइक आ जाती है और वो गाड़ी पिकअप प्रॉब्लम करती है, रेस लेने में मिसिंग करती है और गाड़ी को चलाते समय 30-40 के स्पीड में चलती है, अगर उसके आगे भगाने की कोशिश करें तो उसके आगे भगती नहीं है। तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले इसका इंजन ऑयल चेक कर लेना है। तो इसका इंजन ऑयल मैं चेकआउट कर लेता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब इंजन ऑयल ये चेक कर लेना है कि मेरा इंजन ऑयल प्रॉपर सही है कि नहीं। कभी कभी इसके क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है तो इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है। तो ये इंजन ऑयल जैसे चेक करोगे तो उससे मालूम पड़ जाता है कि मेरा क्लच प्लेट सही है कि ख़राब है। तो ये मेरा इंजन ऑयल प्रॉपर सही है। अगर क्लच प्लेट ख़राब होता है तो इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और इंजन ऑयल पूरा गाढ़ा हो जाता है। जो क्लच प्लेट का बुरादा होता है इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी गाड़ी मिसिंग करती है, पिकअप प्रॉब्लम करती है। तो दूसरे नंबर में इसका फ्यूल पंप मोटर को चेकआउट करना है। अब ये जो फ्यूल पंप मोटर जो 3 फेज़ का मोटर लगा रहता है तो ये जो पाइप इधर से पाइप आया है ये इंजेक्टर के पास अटैच रहता है। तो इस पाइप को ओपन कर लेना है। इसमें ये चेकआउट करना है कि इधर से पेट्रोल प्रॉपर सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इस पाइप को मैं निकाल लेता हूँ। इसमें 2 बटन लगी रहती हैं, तो इसको बटन को दबाना है और दबा को कसीर के दबा के अपनी ओर हल्का खींच लेना है। तो मैं इसको दबा लेता हूँ और हल्का थोड़ा हिला डुला के निकाल लेना है। तो इसको पाइप को मैं निकाल लिया है। अब इसकी चाबी को ऑन करके ये चेकआउट करना है कि इधर से पेट्रोल आता है कि नहीं। तो जैसे इसकी चाबी को ऑन आप किया है तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा फ्यूल पंप मोटर से कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर भी ये गाड़ी मिसिंग करती है, पिकअप प्रॉब्लम करती है, रेस लेने में बहुत ज़्यादा मिसिंग करने लगती है। तो उसके बाद ये इंजेक्टर को चेकआउट करना है। तो ये इंजेक्टर को मैं इसमें नट ओपन कर लेता हूँ। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से सारी चीज़ों को चेकआउट करना है। तो ये इसके दोनों नट इंजेक्टर को मैं निकाल लेता हूँ बाहर और फिर इंजेक्टर का छिड़काव चेकआउट करेंगे कि मेरा इंजेक्टर प्रॉपर छिड़काव कर रहा है कि नहीं। तो ये इंजेक्टर को मैं निकाल लिया है। तो इसका छिड़काव चेकआउट करना है। अगर इंजेक्टर छिड़काव ना करे तो ये इंजेक्टर के जो सॉकेट लगा है, जो इंजेक्टर को वोल्टेज मिलता है ECU के थ्रू, तो इधर वोल्टेज चेकआउट करना है जब इंजेक्टर छिड़काव ना करे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसका छिड़काव चेकआउट कर लेता हूँ सेल्फ अप्लाई करके या किक अप्लाई करके। तो मैं इसका किक अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा इंजेक्टर प्रॉपर छिड़काव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पतले पतले छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैं अच्छे से चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये इंजेक्टर मेरा प्रॉपर छिड़काव कर रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा इंजेक्टर से कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसी तरीके से चेकआउट करना है। इन्हें चेकआउट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में साइलेंसर लगा रहता है उसको भी चेकआउट करना है। तो ये इंजेक्टर को फिटिंग कर देना है और फिटिंग करने के बाद ये जो मेरा TBS साइलेंसर लगा होता है, लाइट चली जाती है आ जाती है, उसके वजह से अंधेला हो जाता है। तो ये सॉकेट मैं निकाल लेता हूँ। TBS साइलेंसर का सॉकेट निकालने के बाद सबसे पहले ये चेकआउट करना है TBS साइलेंसर में को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें टोटल 5 वायर लगे रहते हैं इस सॉकेट में। जो इसमें जो मेरा
एक वायर होता है मेन वायर, जो ग्रीन वायर होता है, इसमें 5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है। ECU के थ्रू करंट आता है, तो इस वायर में मैं मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेता हूँ कि इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं, 5 वोल्ट का करंट आता है कि नहीं। तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है, और 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद जो TVS साइलेंसर का सॉकेट मैंने ओपन किया है, जो मेरा ग्रीन वायर होता है, तो मल्टीमीटर का एक वायर इसमें अटैच करना है और एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी, और इसकी चाबी ऑन होना चाहिए। तो मेरी चाबी ऑन है, और तो इसमें मैं चेकआउट करता हूँ तो इसमें 4 वोल्टेज आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU से इधर तक वोल्टेज आ रहा है TVS साइलेंसर के पास, वो वायरिंग मेरी प्रॉपर सही है। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो ECU को चेकआउट करना है। तो इधर वोल्टेज आ रहा है। अब इन्हें चेकआउट करने के बाद फिर भी गाड़ी मिसिंग करती है, पिकअप प्रॉब्लम करती है। तो कभी कभी ये जो TVS साइलेंसर लगा है ये ख़राब हो जाता है। तो इसको चेकआउट करना है कि ये सही है कि ख़राब है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, 2 स्क्रू लगे रहते हैं। तो मैं इसको दोनों स्क्रू को निकाल लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और ये TVS साइलेंसर इस प्रकार का लगा होता है। तो अब एक्सीलेटर देता हूँ, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में इसी तरीके से ये काम करता है। ये ECU को सेंस करके बताता है। अब ये TVS साइलेंसर ख़राब हो जाएगा तो ये ECU को सेंस करके बता नहीं पाएगा, तब भी ये गाड़ी मिसिंग करेगी, पिकअप प्रॉब्लम करेगी। तो इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा TVS साइलेंसर सही है कि ख़राब है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें TVS साइलेंसर के जो पतले पल्ले पिन होते हैं, 5 पिन लगे होते हैं। तो ये जो मेरा दूसरे नंबर का पिन है, तो मल्टीमीटर से चेकआउट करना है दूसरे नंबर में, और ये दूसरे नंबर में, और पिन 2 में और पिन 3 में मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच करना है। तो मैं मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच कर लेता हूँ। इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करें। और मल्टीमीटर को 2 ओम पे सेट कर लेना है TVS साइलेंसर को चेक करने खातिर। अब मैं चेकआउट करता हूँ। पिन 2 में लगाना है मल्टीमीटर का एक नीडल, और फिर इसको पेंचकस की मदद से घुमाएंगे। तो इसमें अगर रीडिंग बढ़ रहा तो मेरा फिर TVS साइलेंसर सही माना जाएगा। तो पिन 2 और पिन 3 में मैंने अटैच कर लिया है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार पकड़ना है और पिन 2 और पिन 3 में अटैच करना है। अब इसको अटैच करने के बाद ये जो पेंचकस की मदद से इसको मैं घुमाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको पेंचकस की मदद से जैसे घुमा रहा हूँ तो मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा TVS साइलेंसर सही है। अगर इसमें घुमाने के समय रीडिंग मल्टीमीटर में ना बढ़े तो मेरा TVS साइलेंसर ख़राब माना जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये मेरा TVS साइलेंसर प्रॉपर काम कर रहा है, इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसके बाद जो ECU लगा होता है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इधर वोल्टेज नहीं आ पाता है। तो उसको कैसे चेकआउट करना है, तो मैं चलता हूँ इस ECU के पास। अब ये जो मेरा ECU लगा है, अब इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा ECU सही है कि ख़राब है। तो ये कपलर को मैं निकाल लेता हूँ। इस कपलर को निकालने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। जो मेरा मेन वायर होता है, एक वायर रेड प्लस ब्लैक वायर, तो मैं आपको मीटर में दिखा देता हूँ। तो ये चेक इंजन लाइट जल रहा है। तो सबसे पहले इसमें इस तरीके से ये सॉकेट को ओपन कर लेना है। ये क्लिप दबा के
ECU का सॉकेट निकाल लेना है। अब ये सॉकेट निकालने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। अब ये इसको कैसे पता करें कि मेरा ECU सही है कि ख़राब है? तो सबसे पहले इस सॉकेट में ये चेकआउट करना है, जो मेरा ये किनारे वायर लगा है, सबसे लास्ट में किनारे वायर रेड और ब्लैक वायर, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है। और ये वोल्टेज आता कहाँ से? बैटरी और फ्यूज़ बॉक्स से होते हुए आता है। चाबी ऑन रहेगी तभी इसमें वोल्टेज आता है ECU के सॉकेट में। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। तो इधर सेट कर लेना है। अब मल्टीमीटर का जो नीडल होते हैं, जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है, तो उसकी में बहुत पतले पतले छेद होते हैं। तो एक नीडल इसमें अटैच करता हूँ और इसके बॉडी में कहीं भी मल्टीमीटर का एक वायर अटैच करना है और इसकी चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो मैं इसकी चाबी को ऑन कर लिया है और इसको प्रॉपर मल्टीमीटर को अच्छे से मैं अटैच करता हूँ और देखता हूँ इसके रेड और ब्लैक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है ECU के सॉकेट में, रेड और ब्लैक वायर में। यही मेरा मेन वायर है। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो इसका फ्यूज चेकआउट करना है, बैटरी को चेकआउट करना है, बेंच की वायरिंग को चेकआउट करना है। और ये फिर ECU के सॉकेट में लगाने के बाद ECU काम ना करे, क्योंकि ये सॉकेट लगाने के बाद ये ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है। किसी को 5 वोल्ट, किसी को 12 वोल्ट, इस तरीके से काम करता है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BS की बाइक आती है तो इसी प्रकार चेकआउट करना।